आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अमृतसर सवजन से बांटा जाएगा। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यिर्मयाह का किताब 31वें अध्याय की 34वीं कलम, यिर्मयाह 31 वर्स 34। तब उन्हें फिर एक से यह कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरे ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। यिर्मयाह का किताब 31वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि 30वीं कलम से हम देखेगा तो नए वाजा का बारे में हम देख सकते हैं। इस्राएल लोग नया वाजा में प्रभु यीशु मसीह का बारे में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पुराना नियम में ये लोग अभी भी आधारित रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोग नए और नियम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये लोग का उधर 7 साल का विपत्ति का समय होने का बाद में यीशु मसीह के ऊपर इस्राएल लोग विश्वास करेगा, तो नए वाजा के ऊपर ये लोग विश्वास करेगा। उतने समय तक ये लोग अंधा तरीके रहेंगे, इसी प्रकार हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वाजे में एक बात को हम दे सकते हैं, उसका कलम का लास्ट भाग में, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोगों का पाप है, वो पाप को क्षमा करेंगे और स्मरण नहीं करेंगे। इसी प्रकार का बातों को हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अधर्म को क्षमा करूँगा, इसी प्रकार लिखा हुआ है। हम यशायाह का किताब और 44 का 22वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली गट्टे के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी और फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ हम देखते हैं और इस्राएल लोगों का पाप को बादल के समान मिटा दिया है। हमको मालूम है एक काला बादल आकाश में उत्पन्न होता है, थोड़ा समय के बाद में वो बादल वहाँ से निकल जाता है, तो एकदम साफ रहता है। इसी प्रकार ये लोगों का पापों को वहाँ से दूर किया है, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। और इसी प्रकार और प्रभु को और सही रीति से ये लोग देखेगा तो ये लोगों का पाप को दूर करेंगे, इसी प्रकार हम इसमें दे सकते हैं। हम भजन संहिता 32वें अध्याय की पहली कलम में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। तो यहाँ हम देखते हैं और क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो ये मनुष्य धन्य है, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह का द्वारा पाप का क्षमा मिला है,
वो अधर्म को क्षमा मिला है, वो मनुष्य धन्य है। ये बातों को हम दे सकते हैं। हम भजन संगीता और 85 अध्याय की दूसरी आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसने सब पापों को ढाँप दिया है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और तूने अपनी प्रजा को अधर्म को क्षमा किया है। जो अपने लोगों का अधर्म को क्षमा करने के लिए और इस बातों को हम दे सकते हैं। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसके सब पापों को ढाँप दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह में इस बातों को हम दे सकते हैं। हम और एक कलम भी पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्रिका पहले अध्याय की 7वीं पद में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्पित अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह का द्वारा हमको अपराधों की क्षमा मिला है। हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, एक उद्देश्य से आए हैं, हमारा अपराध पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। ये बात बहुत लोगों को अभी भी और मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन हम जो विश्वास करते हैं कितने धन्य लोग हैं, और इस प्रभु में हम विश्वास के द्वारा पहुंचने के लिए प्रभु हमको सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्पित अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि प्रभु का लहू का द्वारा अपराधों की क्षमा हमको मिला है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जिंदा था, वो समय पर बहुत अद्भुत काम किया है, लेकिन वो उस अद्भुत काम में विश्वास करने से नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में बहा हुआ रक्त है, वो रक्त मेरे पाप के लिए है, मेरे पाप का क्षमा के लिए है। इसी प्रकार विश्वास करने से, विश्वास रखने से मनुष्य का पाप का क्षमा मिलता है। इसके लिए बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में जितने लहू है पूरे हमारे लिए बहा दिया है। हमको मालूम है उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए समय पर बहुत लहू हमारे लिए बहा दिया। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में किल्ला मार दिया, वाम से लहू बहा दिया, चाबुक से मारा है और कोड़े से मारा है। इसी प्रकार बहुत और उसका घायल होकर प्रभु यीशु मसीह और मृत्यु को सहन किया है। अंतिम समय में एक बरछस से उसका छाती में और छेद किया, वाम से। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, लहू और पानी आए हैं। लहू केवल नहीं है, पानी भी आए हैं उसमें, और लहू बाकी नहीं है। पूरे और हृदय से पानी और लहू ये दोनों हमारे लिए बहा दिया है। हम इसको पर विश्वास करने से हमको अपराधों का क्षमा, अधर्म का क्षमा, पाप की क्षमा हमको मिलता है। कितने आशीष की बात है हमारे जीवन में मिला है। हमारा कोई काम से नहीं है, हम और उस काम में आया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के द्वारा इसी प्रकार का बात हुआ है। इसके लिए इस प्रभु को हम और महिमा करेंगे। हम साथ साथ में और भी एक कलम पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना का पत्रिका पहले अध्याय की 9वीं आयत इसी प्रकार पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने का विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो इतना अच्छी तरह से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए हम हमारे और पापों को हम मान ले, मैं एक पापी हूँ, मैं एक गलत किया है, इसी बातों को हम कबूलत करेगा तो प्रभु उस पापों को क्षमा करने के लिए और विश्वास योग्य धर्मी है। ये बातों को हम दे सकते हैं। यिर्मयाह का किताब 31वें अध्याय की 34वीं कलम में हम इसी प्रकार
हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उसका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, हमारा पाप को क्षमा दिया है, फिर स्मरण नहीं करेंगे, हमारा अधर्म को क्षमा किया है। इसी प्रकार का बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु को हम देखेंगे और आराधना करेंगे। वो समय पर हम इसी प्रकार कहते हैं, प्रभु मेरा कुछ काम भी नहीं और केवल आपके ऊपर विश्वास करने से मेरे पाप को क्षमा किया है, अधर्म को क्षमा किया है। ये बातों को हम स्मरण करके प्रभु की हम धन्यवाद स्तुति करेंगे। जय मसीह की।